राम राम। जय श्री कृष्णा। हमें मानव जीवन मिला है और इस जीवन में मुसीबतें आती जाती रहती है, पर कोई भी मुसीबत हमें गिराने या हमें मिटाने के लिए नहीं आती है, बल्कि हर एक मुसीबत जीवन में एक नया परिवर्तन करने के लिए आती है। हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आती है। और खासकर आज के युवाओं से कहती हूँ, जो विपरीत परिस्थितियों में बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। कई लोग तो खुद को मिटा भी लेते हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस उम्र में भी हार मान लोगे तो फिर जीतने की उम्र कौन सी है। अभी चढ़ता जीवन है। हर एक बात, हर एक परेशानी, हर एक बुरे पल का सीना तान कर सामना कीजिए। मैं कहती हूँ जीवन में बुरा वक्त आना भी बहुत जरूरी है। अगर जीवन में बुरा समय नहीं आया तो हम इस जीवन की सही कीमत कभी नहीं समझ पाएंगे। इस दुनिया में जितने लोगों ने अपने आज पर या अपने वर्तमान पर ध्यान दिया है, उनका आने वाला जीवन अपने आप बेहतरीन बना है। इसलिए अपने आने वाले जीवन को सुधारना है तो आज पर ध्यान दीजिए। आज पर क्रियाशील रहिए। जो कल के बारे में सोचते हैं, चाहे वो बीता कल हो या आने वाला कल हो, वो फिर सोचते ही रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए जो भी सोचते हो तुरंत उस सोच पर क्रियाशील हो जाइए। सिर्फ सोचकर बैठने से समस्या हल नहीं होती है। परेशानी आते ही निष्क्रिय मत बनिए। उस वक्त हाथ पैर दिमाग सब चलाना शुरू कीजिए। और मुसीबत को कभी भी अपनी कमजोरी मत बनाइए। मुसीबत आती है हमें जागृत करने के लिए, हमें कुछ बड़ा बनाने के लिए आती है। और ये भी कभी मत सोचो कि हमें दुनिया बड़ा नहीं समझती या महान नहीं समझती। ऐसी सोच अपने अंदर कभी मत रखिए। हमेशा अपनी नजर में अपने लिए बड़ा बनकर जियो। राम जब राजा बनने जा रहे थे तो अचानक उनके जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई कि अब 14 वर्ष वनवास जाना पड़ेगा। पर राम ने सहर्ष उस चीज को स्वीकार किया था कि मैं वन अवश्य जाऊंगा। अगर उस दिन राम पीछे हट जाते तो कभी भगवान नहीं बन पाते, सिर्फ राजा बनकर रह जाते। और वो भी ऐसे राजा जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानते। राम का जीवन इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि हर एक व्यक्ति को, चाहे व्यक्ति के रूप में भगवान भी क्यों ना हो, जो भी इस दुनिया में आया है उसको संघर्ष करना जरूरी है अगर अपने जीवन को चमकाना है। और संघर्ष की शुरुआत कभी भी आरामदायक जीवन से नहीं होती है। संघर्ष की शुरुआत हमेशा मुसीबत के वक्त होती है। उसके बाद ही हमारा जीवन इस दुनिया में चमकता है, इस दुनिया में रोशन होता है। अब आप ही तय कीजिए कि जीवन में मुसीबत आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। मुसीबत सबके जीवन में किसी ना किसी रूप में आती है, पर उस वक्त आदमी का जागृत रहना जरूरी है। किसी मुसीबत को या किसी हार को देखकर हम खुद को खुद ही इतना जलील समझने लग जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्यों नहीं हो सकता। हम तो साधारण इंसान हैं, ऐसा भगवान के साथ भी हो सकता है। अपनी हार को या अपनी परेशानी को कभी भी हमारे जीवन पर हावी मत होने दो। जो चीजें, जो बातें हमारे जीवन पर हावी हो जाती है वो फिर जीवन को तबाह कर देती है। तो हार जीत या सुख दुख सब कुछ खुशी खुशी स्वीकार कीजिए। मुसीबत के वक्त अगर दुनिया आप पर हंसती है तो हंसने दो, और खुशी के वक्त दुनिया आपसे जलती है तो जलने दो। आपको ना ही किसी के हंसने पर ध्यान देना है, ना ही किसी के जलने पर ध्यान देना है। अगर लोग आप पर हंस रहे हैं तो आप यही समझिए कि आप जिंदा हैं। अगर लोग आपकी वजह से जल रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि भगवान आप पर पूरी तरह से मेहरबान है। जो आगे बढ़ेगा
जो संघर्ष करेगा, जो जीवन में कामयाबी हासिल करेगा, उसकी निंदा और आलोचना निश्चित रूप से होगी। लोगों की गाली, लोगों की ईर्ष्या, निंदा, हंसना, जलना, ये सब हमारे जीवन के दिशा सूचक यंत्र है। इनको हमारी कमजोरी मत बनाइए। हार, मुसीबत, बेइज्जती, आलोचना, ये सब चीजें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हर एक परिस्थिति को, हर एक बात को, हर एक चीज को नजरअंदाज करते हुए अपने जीवन को हर हाल में सफल बनाने का प्रयास कीजिए। जो जैसा सोचेगा, जो जैसा करेगा, भगवान अपने आप फल देगा। आप चिंता मत कीजिए। आप तो बस खुद को मस्त रखिए और हमेशा क्रियाशील रहिए। बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। सब अच्छा होगा। जय श्री कृष्णा।